अनलॉक 5 7 अगस्त से 25 अगस्त तक। इस बीच खुल जाएंगे सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान। 9वीं और 10वीं के स्कूल 7 अगस्त से खुलेंगे, वहीं पहली से 8वीं तक के 16 अगस्त से सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खुल जाएंगे। अनलॉक 5 की शुरुआत 7 अगस्त से 25 अगस्त तक रहेगी। इधर बिहार में पंचायत चुनाव कराने को लेकर बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कहा गया है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव शुरू हो जाएगा, यानी कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में पहले चरण के चुनाव होने की संभावना है। और फिलहाल ईवीएम और बैलेट बॉक्स का सत्यापन किया जा रहा है। इधर बिहार के 4 एनएच के 4 लेन बनने का रास्ता अब हो गया है साफ। मुक्केबाज लौनीना ने जीता कास्क, रवि दहिया कुश्ती के फाइनल में पहुंचे। नालंदा में भूमि विवाद में 5 लोगों की हत्या। राज्य के आधे से अधिक जिलों में औसतन 1 संक्रमित, संक्रमण दर इतना। पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे समेत 7 सड़कें बनेगी। भारत माला 2 परियोजना के तहत केंद्र सरकार को भेजा गया है प्रस्ताव। 552 किलोमीटर इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क 4 लेन होगी। 2 लेन सड़क फिलहाल बनाई गई। आवागमन में और सहूलियत होगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान है। इधर लोक प्रहरी प्रारूप का प्रस्तुतिकरण होगा। सीएम ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का लिया जायजा। सीएम ने कोरोना प्रोटोकॉल का जायजा लिया। दरोगा की लिखित परीक्षा 5 दिसंबर को। बार काउंसलिंग करेगी। 27 लॉ कॉलेजों का निरीक्षण। 11 सितंबर को लोक अदालत लगेगी। वोटरों को वाहनों से ले जाने पर होगी कार्रवाई। कोई भी प्रत्याशी वोटरों को अगर वाहन सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वाहनों से ले जाते हैं, तो उनकी प्रत्याशी पर खतरा आ सकता है। सड़कों का रिकॉर्ड रखने के लिए बहाल होंगे 2570 कर्मी। 4 नए फार्मेसी कॉलेज में अगले सत्र से पढ़ाई होगी शुरू। बिहार की इकाई सिर्फ तेल कंपनियां ही बेचेगी इथेनॉल। यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और बिहार के खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। जिस प्रकार से आप प्यार दुलार दे रहे हैं, उसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। लेकिन कहना है कि अब तक हमारे 66% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें, खबरों को सबसे पहले लाते रहें। इसको लेकर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बड़ी चीज है कि आप वीडियो देखने पर लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है। तो सुबह सवेरे के खबरों में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, हम वही खबरों को चुनते हैं जो आपको जानना जरूरी है। नॉलेजेबल खबर जो आपके लिए बेहतर हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, राजनीतिक कर्मी हो या फिर अन्य लोग हो, महिला हो, लड़कियां हो, बेटियां हो, तमाम लोगों को जानकारी को लेकर ही हम वैसी खबरों को चुनकर आपके बीच लाते हैं जो आपको जानना जरूरी है। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, अनलॉक 4 फिलहाल चल रहा है। अनलॉक 5 की शुरुआत 2 दिन बाद हो जाएगी, यानी 7 अगस्त से 25 अगस्त तक अनलॉक 5 चलेगा। और इस बीच काफी कुछ बदलाव आएंगे। वह बदलाव, सबसे पहली बदलाव शिक्षा जगत में हो। शिक्षा जगत में अब सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य 9वीं और 10वीं की कक्षा 7 अगस्त से खुल जाएंगे, यानी कि 2 दिन बाद से खुल जाएंगे। अनलॉक 5 की यानी 5 की शुरुआत होते ही 9वीं और 10वीं की कक्षा खुल जाएगी। और रह गई पहली से 8वीं तक, तो 15 अगस्त के बाद झंडोत्तोलन के बाद 16 अगस्त से पहली से 8वीं तक के सभी विद्यालय खुल जाएंगे, कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। लेकिन कई पाबंदियां, 50% उपस्थिति के साथ सभी स्कूल, कॉलेज खुलेंगे, कोचिंग संस्थान खुलेंगे। इसको लेकर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए 7 से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। 9वीं से 10वीं कक्षा 7 अगस्त एवं 1ली से 8वीं कक्षा 16 अगस्त से खुलेगी। कोचिंग संस्थान छात्रों को 50% उपस्थिति एक दिन छोड़कर के साथ कार्य कर सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों को पूर्ण क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। पूर्ण क्षमता जितना उसमें सीट है उसके साथ वह चल सकेंगे। मॉल एक दिन बीच कर वह सिनेमा हॉल आधी क्षमता के साथ खुलेंगे, यानी कि एक दिन बीच करके सभी मॉल वगैरह खुलेंगे और सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के 50% यानी आधा के अनुसार खुलेंगे। राज्य में 7 अगस्त से 9वीं और तथा 16 अगस्त से 1ली से 8वीं कक्षा के स्कूल खुलेंगे। ये सभी 50% उपस्थिति के साथ अथवा एक दिन बीच कर खुलेंगे। अनलॉक 5 को लेकर राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक कर अनलॉक 5 के संबंध में यह निर्णय लिया है। अनलॉक 5 7 से 25 अगस्त तक के लिए प्रभावी होगा, यानी कि इस प्रकार से सभी स्कूल कॉलेज अब कह सकते हैं 15 अगस्त के बाद खुल सकेंगे। वहीं अगर बात कर ले मंजूरी की, तो बिहार के 4 NH के 4 लेन बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। कहा है, सड़क के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से जो परियोजना तैयार की गई है वह बेहतर है। नए पथों के निर्माण से लोगों को त्वरित गति से आवागमन में और सहूलियत होगी। निश्चित जहां सड़कें निर्मित है, जहां सड़कें बन गए हैं, वहां के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होती है। अब सड़कों की जाल अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिछी है और बिछ रही है। बिहार के 4 नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं बनने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पथ निर्माण विभाग की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार ने इसका अलाउंसमेंट मंजूर कर दिया है। इस सड़कों के अलाइनमेंट को मंजूरी दी गई है। वे पहले ही NH घोषित है। अब इन सड़कों को PDR को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद टेंडर और फिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। तो यह एक बिहार के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं। दूसरा है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर प्रतिदिन कुछ न कुछ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बयान जारी किए जा रहे हैं, अपडेट दिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के फिराक में है, सशक्त बनाने की सोच रही है, सशक्त बनाया भी जा रहा है। इसको लेकर पंचायतों में मुखिया, पंच को, सरपंच और पंच को सशक्त बनाया जा रहा है कि कोई भी मामला थाने तक बहुत कम पहुंचे। इसको लेकर अगले जो प्रतिनिधि बनेंगे उसमें और सरपंच साहब को सशक्त बना दिया जाएगा। दूसरी ओर पंचायत विकास की बात करें तो मुखिया के साथ वार्ड सदस्यों को भी सशक्त बनाने की तैयारी बिहार सरकार की चल रही है। आपने जैसा देखा कि पंचायत के वार्ड सदस्यों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है और उन्हें अपने वार्ड की पूर्ण जिम्मेवारी भी दी गई और कहा गया कि वार्ड का काम में सहभागिता यानी कि मुख्य रूप से उपस्थिति वार्ड सदस्यों की होगी। ऐसा नहीं होता है तो उस काम में कुछ झाल मेल है। तो इधर अब पंचायत चुनाव की अगर बात कर ले तो पंचायत चुनाव का ऐलान 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है और सितंबर के दूसरे सप्ताह से चुनाव का कार्य यानी कि प्रथम चरण का चुनाव प्रारंभ हो सकता है। बिहार पंचायत चुनाव को प्रशासनिक तैयारी तेज चल रही है। ट्रेनिंग चल रही है कर्मियों का, पुलिस विभाग पे भी तैयारी चल रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सितंबर के दूसरे हफ्ते से चुनाव प्रारंभ हो सकता है। ईवीएम और बैलेट बॉक्स के भौतिक सत्यापन का काम फिलहाल चल रहा है। जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा वैसे ही चुनाव की अन्य प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऐसे भी 15 अगस्त से पहले सभी भौतिक सत्यापन करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को, और इधर कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरी ओर अगर बात कर ले तो बिहार सरकार भी पंचायत प्रतिनिधि शीघ्र बने इसको लेकर वह मुस्तैद तैयार है। यानी कि कह सकते हैं कि सितंबर से नवंबर के बीच चुनाव के 10 चरण
संपन्न हो जाएंगे। अब देखना यह होता है कि बीच में बाढ़ की स्थिति क्या होती है या कोरोना का असर क्या होता है। लेकिन जैसे ही अनलॉक 5 का ऐलान हुआ है और स्कूल कॉलेज खोलने की बातें आ रही है, तो अब हमें नहीं लगता है कि चुनाव को टाला जाएगा, क्योंकि अगर कोरोना की स्थिति के मद्देनजर रखा जाता, कोरोना की स्थिति बिगड़ती नजर आती, तो स्कूल कॉलेज नहीं खुलता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही कुछ आभास होता है तो बिहार सरकार या केंद्र सरकार भी कह सकते हैं, सबसे पहले विद्यालय को बंद किया जाता है, स्कूल को बंद किया जाता है, बच्चों को बचाया जाता है। तो तीसरी लहर में तो बच्चों को ज्यादा असर होने की बातें कही जा रही है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अब चुनाव नहीं टलेगा। इधर आपको बता दें, राज्य के आधे से अधिक जिलों में औसतन 1 संक्रमित, पटना समेत 3 जिलों में ही 5 से अधिक नए संक्रमित की पहचान हो रही है, 4-5 मिल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से हम कह सकते हैं कि अब पंचायत चुनाव नहीं टलेगा। 13 जिलों में आ रहे हैं 2 से 3 केस, 2-3 केस से कुछ जिले में आ रहे हैं। नालंदा में भूमि विवाद में 5 लोगों की हत्या हुई है। मुक्केबाज, थोड़ा सा हम बाहर की विदेशी खबरें भी ले लेते जो अपने भारत से जुड़ा हुआ है। मुक्केबाज लौनीना ने जीता कांस्य, रवि दहिया कुश्ती में फाइनल में पहुंचे। 4 पदक कम से कम भारत ने पक्के कर लिए हैं अब तक। 3 पदकों का कब्जा करने गुरुवार को उतरेगी इंडिया की टीम। इधर होम लोन में चूक के मामले 3 गुना बढ़े हैं। होम लोन के लेकर मामले बढ़ते जा रहे हैं। इधर आपको बता दें, पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे समेत 7 सड़कें बनेगी, जिसमें 552 किलोमीटर इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क 4 लेन होगी और 2 लेन सड़क फिलहाल बनाई जा रही है। इधर बता दें कि सीएम के समक्ष पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव ने दी है प्रस्तुतिकरण किया गया है, बताया गया है मुख्यमंत्री को। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आवागमन में और सहूलियत होगी। अगर इन चीजों का निर्माण अगर होता है तो निश्चित तौर पर आधारभूत ढांचे और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से जो परियोजना तैयार की गई है वह बेहतर है। नए पथों के निर्माण से लोगों को त्वरित गति से आवागमन और में सहूलियत होगी। निश्चित तौर पर दक्षिण बिहार से दिल्ली के संपर्क के लिए 165 किलोमीटर 4 लेन निर्माण की अनुशंसा की जाएगी। तो अनुशंसा पर अनुशंसा की जा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया जा रहा है। मसरक से मुजफ्फरपुर तक नई सड़क बनने की तैयारी है। इधर बातें कर लें, मुजफ्फरपुर में रिंग रोड के अलाइनमेंट के लिए मिली मंजूरी और कई सड़कें बनने की मंजूरी दी गई है। लोक प्रहरी प्रारूप का प्रस्तुतिकरण होगा। लोक प्रहरी प्रारूप का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। सीएम ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का लिया जायजा, पटना का भ्रमण किया। अति व्यस्त बोरिंग, कैनाल रोड, कंकड़बाग आदि इलाके में गए। सड़कों पर मुख्यमंत्री निकल कर देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। मंगलवार को वैशाली सहित कई जिलों का लिया था जायजा। दरोगा की लिखित परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। बार काउंसलिंग करेगी। 27 लॉ कॉलेजों का निरीक्षण। 11 सितंबर को लोक अदालत लगेगी। सीएम ने पदक विजेता लौनीत को दी बधाई। प्रधानमंत्री से मिले मंत्री संतोष कुमार मांझी। स्वागत में प्रदेश भर के कार्यकर्ता आएंगे पटना। यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के स्वागत में सभी जिलों के कार्यकर्ता पटना पहुंचेंगे। युवा संगठन का विस्तार पंचायत स्तर से होगा, युवा लोजपा का कहना है। बिहार की इकाइयां सिर्फ तेल कंपनियों को ही बेचेगी इथेनॉल। इधर पंचायत चुनाव को लेकर दूसरी बड़ी खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि अगर चुनाव के दिन कोई भी प्रत्याशी अपने मतदाता को, वोटरों को बूथ तक ले जाने के लिए अगर वाहनों का प्रयोग करते हैं, वाहन से ले जाते हैं, ले आते हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी, उनकी उम्मीदवारी भी समाप्त की जा सकती है। इस आदर्श संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसे अगर इस तरह से किया गया तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मतदाताओं को रिश्वत या इनाम देने भी कार्रवाई होगी। अगर रिश्वत दिया जाता है या इनाम दिया जाता है तो अभी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। शराब के इस्तेमाल पर आयोग सख्त है और अगर कुछ गलत आप करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका भुगतान आपको होना पड़ेगा। तो चुनाव में जो भी प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो फूक फूक कर कदम रखें और जानकारी जो आदेश जारी हुआ है उसकी जानकारी आप जरूर रखें। सड़कों का रिकॉर्ड रखने के लिए बहाल होंगे 2570 कर्मी। सड़कों की स्थिति क्या है, सड़क कहां क्या है, इन तमाम चीजों की जानकारी रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए बिहार में 2570
कर्मियों की बहाली बिहार सरकार करेगी। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में इसको लेकर ऑनलाइन कागजात जमा होंगे, सारे चीज वहां पर उपलब्ध होंगे। 4 नए फार्मेसी कॉलेज में अगले सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। बिहार की इकाइयां सिर्फ तेल कंपनियां ही बेचेगी। तो आज की यह थी बड़ी खबरें जो आपको शायद जानना जरूरी है। आपके काम की खबरें को लेकर आपके बीच आते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।